उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उनके इस कार्यकाल का ये आखिरी साल है। इस तरह से देखें तो उत्तराखंड में ये चुनावी साल है, क्योंकि 2027 के फरवरी महीने में यहाँ विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, तो लगभग साल भर ही बचा हुआ है। लेकिन इस चुनावी साल में पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। धामी सरकार एक बड़े जन आंदोलन का ताप झेल रही है, और वो आंदोलन है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का आंदोलन, जो कि 2022 के सितंबर महीने में एक बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके सहयोगियों के द्वारा मारी गई थी। उत्तराखंड के दोनों महत्वपूर्ण इलाकों गढ़वाल और कुमाऊं के छोटे छोटे कस्बों से लेकर नगरों तक और देहरादून से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे को लेकर इन दिनों लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 4 जनवरी यानी रविवार को देहरादून में मुख्यमंत्री का आवास घेरो आंदोलन हुआ, तो दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रवासी संगठनों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। अब अलग अलग जन संगठनों ने इसी मुद्दे पर 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि अंकिता भंडारी मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट से तीनों अभियुक्तों यानी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों को सजा हो चुकी है। तीनों इस समय जेल में हैं। इस लिहाज से इस केस का फैसला पूरा मान लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 साल से इस केस में एक मिस्ट्री अभी तक अनसुलझी है। वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी का मर्डर किया गया? वो वीआईपी कौन था जिसे रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा सर्विस देने यानी जिस्म फरोशी के लिए 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी पर बीजेपी नेता के इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य दबाव डाल रहा था, और जब अंकिता तमाम दबावों के आगे झुकी नहीं तो उसे नहर में धक्का देकर मार दिया गया। उस वीआईपी का जिक्र एडिशनल सेशन जज की अदालत के फैसले में भी आया है, लेकिन फिर भी वो मिस्ट्री ही बना रहा कि आखिर वो वीआईपी था कौन। कोर्ट के जजमेंट में इस बात का जिक्र है कि इस मर्डर केस की जांच के दौरान न तो उत्तराखंड पुलिस और न ही इस मामले में बनाई गई एसआईटी ही मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य का फोन बरामद कर पाई, और न ही मृतका अंकिता भंडारी का फोन ही वो ढूंढ पाई। कोर्ट के जजमेंट में जिक्र है कि पुलकित आर्य ने फोन गायब कर दिए, तो उस कथित वीआईपी की मिस्ट्री अनसुलझी रह गई। अब 3 साल के बाद पिछले दिनों उस रहस्यमयी वीआईपी का जिन्न अचानक बाहर निकल आया। हुआ ये कि हरिद्वार जिले से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने अचानक सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करके खलबली मचा दी। उनका दावा है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके और सुरेश राठौर के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत की है, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर कथित तौर पर अंकिता भंडारी मर्डर केस के उस वीआईपी का नाम बता रहे हैं, जिसमें 2 बीजेपी नेताओं के नाम आए हैं। इनमें एक बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री है और जबकि दूसरा उत्तराखंड में संगठन मंत्री है। उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर शेयर की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई और उत्तराखंड में लोगों में गुस्सा पनपने लगा। तभी से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं सरकार के खिलाफ। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करके उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाली उर्मिला सनावर तब से अंडरग्राउंड हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अज्ञात जगह से वीडियो पोस्ट करके अपनी जान को खतरा बताया। वो इसलिए क्योंकि उत्तराखंड पुलिस ने किसी अन्य मामले में उन पर मुकदमा कर दिया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। लेकिन इस पुलिसिया कार्रवाई ने लोगों का गुस्सा भड़काने का ही काम किया है। पूरे राज्य में जनाक्रोश फैलने के बाद सरकार इस कदर दबाव में है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि वो लगभग हर मुद्दे पर मीडिया में अपनी बात रखने में पीछे नहीं रहते। सरकार ने इस मुद्दे पर बोलने के लिए अपने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को आगे किया, लेकिन उससे लोगों का और गुस्सा भड़क गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसके पास सबूत है वो सरकार को दे, हम कार्रवाई करेंगे। फिर अगले ही दिन सरकार ने अंकिता मर्डर केस की जांच करने वाली एसआईटी के मेंबर और हरिद्वार ग्रामीण के एसपी शेखर सोयाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जिस वीआईपी को लेकर इतना शोर मचा है वो वीआईपी तो कोई है ही नहीं।
इससे ये मैसेज जा रहा है कि धामी सरकार अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बचा रही है। चुनावी साल में सरकार घिरी हुई है, कांग्रेस ने भी यह मुद्दा लपक लिया है और उसके भी समानांतर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। चुनावी साल में आए इस संकट ने सीएम धामी की परेशानी बढ़ा दी है। वैसे भी उत्तराखंड की राजनीति का अतीत बताता है कि 25-26 साल में आज तक बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। फिलहाल तो धामी के सामने ये यक्ष प्रश्न है कि वो पब्लिक का गुस्सा थामें या उस रहस्यमयी वीआईपी को बचाएं।